बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ीलैंड डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से जो 21 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में किया गया। इससे कबल जब इमरान खान साहब हुकूमत से हटे हैं तो उन्होंने अभी तक 3 जलसे किए, जिनमें सबसे पहला जो जलसे का आगाज़ उन्होंने किया वो केपी से किया था, पेशावर से किया था। उसके बाद दूसरा जलसा उनका कराची में था, तीसरा जलसा लाहौर में था। अगर हम पहले जलसे की बात करें तो वो बहुत बड़ा जलसा था। वाकई जो दूसरी जमातें हैं, जो पीडीएम की जो जमातें हैं, जो चू चू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, उनकी वाकई काम पे टांग की थी। और दूसरा बड़ा जलसा उन्होंने कराची में किया, वो भी रिकॉर्ड तोड़ जलसा था। इसी तरह ये लाहौर का जो जलसा था ये भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ जलसा था। लेकिन इस जलसे में जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। सबसे पहले इमरान खान साहब को थ्रेट्स दिए गए कि आपकी जान को रिस्क है। डीसी लाहौर ने लेटर लिखा कि जलसे में कुछ गलत हो सकता है तो आपकी जान को ख़तरा है, लिहाजा आप इस जलसे में वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कर लें, वैसे आप ख़िताब ना करें। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं। और ये थ्रेट्स जो राना सनाउल्लाह जो हालिया अभी वज़ीर दाखिला बने हैं, जिन पे अपने ऊपर ख़ुद के ऊपर मुकदमात हैं और मंशियात का घटिया तरीन मुकदमा जिसके ऊपर है, वो वज़ीर दाखिला जब हमारा बना है तो उसने ये सारी बातें फैलाई कि हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं जी। थ्रेट्स में क्या किया उन्होंने जी, पहले तो डीसी लाहौर ने लेटर लिखा इमरान खान साहब को कि आप जलसे में ना आएँ, आप यहाँ पे वैसे ही खिताब करें, वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करें। और फिर इमरान खान साहब को रोका गया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी हो जाए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं इस कंडीशन में, इस हाल में अपने पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन जब तक आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी मुल्क को नहीं मिलेगी, मैं अपनी अवाम के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। बहुत सारे मीडिया पे भी बातें चलना शुरू होगी, इमरान खान को थ्रेट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी वहाँ पे बम डिवाइसेस लगवा दें जो डिफ्यूज़ करने वाली इनके घर के इर्द गिर्द, बनी गाला के इर्द गिर्द। ऐसी इन्होंने ड्रामेबाजी की, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि अवाम वहाँ पे ना आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा ना आ सके, अवाम डर जाए, अवाम खौफज़दा हो जाए। कभी इन्होंने कहा कि लाहौर जलसे में कोई गैर मामूली वाक़या हो सकता है, कभी इमरान खान की जान को रिस्क है, कभी कुछ। ऐसी इन्होंने हवा चलाई कि इनका प्लान था कि अवाम डर जाए और अवाम डर के अपने घरों में बैठी रहे और वो जलसे में ना आ सके। लेकिन उसके बावजूद इतनी कवाम निकली कि मीनार पाकिस्तान भी भर गया। मीनार पाकिस्तान के बाहर भी उतनी अवाम थी और तकरीबन 10-10, 15-15 किलोमीटर तक अवाम का जम्मे गफ़ीर था। वो इसलिए था कि थ्रेट्स के जब इनकी बात ना बनी तो फिर उन्होंने लाहौर में ही रुकावटें लगाना शुरू कर दी, कंटेनर लगाना शुरू कर दिए ताकि जो काफ़िले आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो आगे मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सके। दातर दरबार पे लगा दिए, मेन जो ठोकर न्याज बेग है उस पर लगा दिए और बहुत सी जगहों को इन्होंने कंटेनर लगा के रुकावटें उधर डाल दी ताकि अवाम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच ना सके। पहले थ्रेट्स दिए गए, फिर वहाँ पे रुकावटें डाली गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो इमरान खान के जयाले हैं, जो इमरान खान साहब को चाहने वाले हैं, जो इमरान खान साहब की इस नुक्ता नज़र के साथ खड़े हैं, इस बयानिए के साथ खड़े हैं कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम खुद मुख्तार हैं और अपनी खुद मुख्तारी के लिए हम मैदान में निकले हैं, तो वो जुनून और वो जुनून वाले लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने साबित किया
कि वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ हैं और इस काज पे वो एक कौम बन गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। सब चीज़ें उन्होंने भूल गए हैं, महंगाई भूल गए हैं, बेरोज़गारी भूल गए हैं और इस बात पे वो मुतफ़िक़ हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती हटाया गया, बैरूनी साजिश हुई है और इस साजिश के ख़िलाफ़ वो उठ खड़े हुए। तो बहुत सारे इन्होंने जतन लगाए कि किसी तरीके आवाम डर जाए, खौफज़दा हो जाए। फिर इसके बाद रुकावटें डाली गई, कंटेनर लगाए गए ताकि आवाम जलसागाह तक ना पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा आवाम अंदर मीनार पाकिस्तान है, वो बहुत बड़ा जगह है, वो भी सारी भर गई थी। बाहर सड़कों पे भी लोग थे, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक लोग, जहाँ पे रुकावटें थी, गाड़ियाँ आगे जा नहीं सकती थी, लोग वहाँ पे पहुँच नहीं सके थे, तो वो वहाँ पे खड़े होके उन्होंने जलसा सुना। इसी तरह कराची में बड़ी स्क्रीनें लगा के वहाँ पे सुना गया। जिस तरह किसी वक्त में वो अल्ताफ़ हुसैन का ख़िताब सुनते थे कराची वाले, तो आज उन्होंने वो याद ताज़ा कर दी और जितना यहाँ पे जलसा था तकरीबन उतना ही वहाँ पे वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुनने वाले कराची में लोग इकट्ठे हुए थे। इसी तरह हयाताबाद पेशावर में वहाँ पे बहुत बड़ा इकट्ठ था, वहाँ पे बड़ी स्क्रीनें लगा के वहाँ भी देखा गया, इस्लामाबाद में देखा गया, बहुत सारे शहरों में देखा गया जो वहाँ पे लोग नहीं पहुँच सके थे। और सोशल मीडिया के ज़रिए तकरीबन 90 लाख लोगों ने जो लाइव, जब जलसा चल रहा था इमरान खान साहब का, तो लाइव वो देख रहे थे 90 लाख लोग। ये एक रिकॉर्ड है कि इतनी मिकदार में आपको लोग देख रहे हों, आपको फॉलो कर रहे हों, आपकी बातों को सुन रहे हों। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है इस बयानिए में, कुछ तो है इमरान खान साहब में कि लोग उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ जुनून की हद तक खड़े हैं। वहाँ पे एक मज़दूर से लेके एक बड़े अफसर तक, बड़े कारोबारी शख्स तक, वो सारे ही वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेबर वाले अपनी लेबर कहाँ छोड़ के जाते? वो जानते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है और बैरूनी साजिश की वजह से ज़्यादती हुई, और वो इस बयानिए के साथ वो इमरान खान साहब के साथ खड़े और उन्होंने साबित कर दिया, सबसे पहले पेशावर में, फिर कराची में और फिर लाहौर में उन्होंने साबित कर दिया कि वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। और इमरान खान साहब ही वैद ऐसी शख्सियत उनको नज़र आ रही हैं जो मुल्क को बुरानों से निकाल सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।